नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी छतरपुर की, जहां मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना बनी ग्रामीण समृद्धि की मिसाल। साथ ही बात होगी राजगढ़ की, जहां राष्ट्रीय पीएनजी ड्राइव 2.0 के तहत भुवनेश्वर की 2 आवासीय सोसाइटियों में गेल ने शुरू की घरेलू पीएनजी आपूर्ति। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। छतरपुर जिले में मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना ग्रामीण आजीविका में बड़ी सफलता साबित हुई है। कलेक्टर के निर्देशन में पशुपालन विभाग ने 15 हितग्राहियों को 2 मुर्रा नस्ल की भैंसें प्रदान की, जिससे प्रतिदिन 15 से 20 लीटर का दूध उत्पादन हो रहा है। योजना के तहत सामान्य एवं ओबीसी वर्ग को 50% और अनुसूचित जाति एवं जनजाति को 75% अनुदान मिला। साथ ही भैंसों की घर तक आपूर्ति का पूरा खर्चा शासन ने उठाया। इससे हितग्राहियों की नियमित आय बढ़ी, परिवारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई और आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई। योजना ने छतरपुर में ग्रामीण समृद्धि और पशुपालन को सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण उदाहरण पेश किया है। पशुपालन विभाग छतरपुर के द्वारा मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के अंतर्गत छतरपुर जिले के सभी ब्लॉकों में सामान्य ओबीसी हितग्राही, अनुसूचित जनजाति हितग्राहियों को 2 उच्च मुर्रा नस्ल की भैंसें प्रदान की जाती हैं, जिसमें सामान्य ओबीसी आदिवासी हितग्राही को 50% अनुदान एवं अनुसूचित जाति जनजाति के हितग्राही को 75% के अनुदान पर 2 मुर्रा नस्ल की भैंसें प्रदान की जाती हैं, जिसमें हितग्राही को घर से हमारे विभाग द्वारा घर से लेकर जाकर दूसरे स्टेट में, दूसरे प्रदेश में ले जाकर हरियाणा, रोहतक, हिसार, करनाल, पानीपत ले जाकर वहां पर उच्च नस्ल की मुर्रा भैंसें दिखाई जाती हैं। जो भैंस हितग्राही को पसंद आती है उसी उनकी पसंद के अनुसार ही उनको ये भैंसें प्रदान की जाती हैं, जिसमें हितग्राही के द्वारा 50% अनुदान 1,47,500 दिया जाता है। 1,47,500 अनुदान जो है शासन के द्वारा दिया जाता है। इसी तरह अनुसूचित जाति जनजाति को भी 75% अनुदान जो है शासन के द्वारा दिया जाता है। 25% अनुदान हितग्राही द्वारा वहन किया जाता है, जिसमें पशुपालक को 2 उच्च नस्ल की मुर्रा नस्ल की भैंसें, जो कि लगभग 8 से 10 लीटर प्रतिदिन दूध का उत्पादन होता है, वो प्रदान की जाती हैं। छतरपुर जिले में 15 हितग्राहियों को हमने 2 उच्च नस्ल की मुर्रा नस्ल की भैंसें प्रदान की जा चुकी हैं। हितग्राही बहुत खुश हैं, जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी हुई है, जिसमें हितग्राहियों को बहुत ज़्यादा लाभ भी हुआ है और समस्त हितग्राही हैं और भी भैंसें लेने के लिए तैयार हैं। अतः हम प्रयास किया जा रहा है कि हम शासन से छतरपुर जिले के लिए और छतरपुर से सीनियर संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। BIOM बचेली में 29 जनवरी 2026 को NMDC प्रशासनिक भवन में आग लगने की स्थिति को लेकर मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस अभ्यास में KOSUP, NDRF, NMDC, BIOM बचेली, लोकल पुलिस, BDDS, अग्निशमन शाखा और NMDC अपोलो सेंट्रल अस्पताल सहित कई एजेंसियों ने भाग लिया। मॉक ड्रिल के दौरान बचाव कार्य, घायल उपचार, क्षेत्र की घेराबंदी और समन्वित कार्रवाई का प्रभावी प्रदर्शन हुआ और सभी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिला। डिब्रीफिंग में नोडल अधिकारी और परियोजना प्रमुख ने सभी एजेंसियों के समन्वय और निष्पादन की सराहना की। दंतेवाड़ा से सीनियर संवाददाता GL मरावी की रिपोर्ट। पिपलरावा नगर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मां मलेडी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर धार्मिक अनुष्ठानों की श्रृंखला आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। क्षेत्र की प्रसिद्ध साध्वी काजल जागीरदार के सानिध्य में विशेष पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर काजल जागीरदार द्वारा पिपलरावा क्षेत्र की सुख समृद्धि, अमन और चैन हेतु भव्य यज्ञ हवन किया गया। मंत्रोच्चार के साथ दी गई आहुतियों से वातावरण भक्तिमय हो गया। जन्मोत्सव के इस विशेष अवसर पर साध्वी के शिष्य चीनी जागीरदार को माता जी की सवारी भाव आई, जिसे देखकर उपस्थित भक्त भाव विभोर हो उठे। भक्तों ने जय मां मलेडी के जयकारों से पूरा परिसर गुंजयमान कर दिया। यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात उपस्थित सभी धर्म प्रेमियों को महाप्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम के अंत में साध्वी काजल जागीरदार ने सभी के कल्याण की कामना की। देवास से सीनियर संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। राष्ट्रीय पीएनजी ड्राइव 2.0 के तहत गेल ने भुवनेश्वर की 2 प्रमुख आवासीय सोसाइटियों खंडगिरी की कॉस्मोपोलिस
रेजिडेंशियल सोसाइटी और एगेनिया की श्री क्षेत्र रेजिडेंसी में घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस की आपूर्ति शुरू की। सांसद अपराजिता सारंगी ने उद्घाटन करते हुए पीएनजी के सुरक्षा, सुविधा और किफायती होने के लाभ बताए और नागरिकों से इसे अपनाने की अपील की। इस पहल शहर के घरों तक स्वच्छ, भरोसेमंद ऊर्जा पहुंचाने और भारत सरकार की गैस आधारित अर्थव्यवस्था के विजन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। राजगढ़ के आशाधाम वृद्ध आश्रम में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी उप शाखा नरसिंहगढ़ की पहल से बुजुर्गों के लिए वेस्टर्न स्टाइल कमोड शौचालय का लोकार्पण किया गया। यह सुविधा विशेष रूप से उन वृद्धजनों के लिए बनाई गई है जिन्हें पारंपरिक शौचालयों का उपयोग करना मुश्किल होता है। समाज सेवी बीके गुप्ता ने इसे अपने खर्च पर निर्माण कर रेड क्रॉस समिति को समर्पित किया। कार्यक्रम में डिप्टी कलेक्टर, रेड क्रॉस सदस्यों और अन्य गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। इससे पूर्व रेड क्रॉस द्वारा आश्रम में एलईडी टीवी की सुविधा और बुजुर्गों के लिए धार्मिक यात्रा का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के अंत में वृद्धजनों को फल, मिठाई और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। नरसिंहगढ़ राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के सारंगपुर जनपद के गांव दबेली मान में धर्मस्व विभाग द्वारा वर्ष 2022 में स्वीकृत 9,05,000 रुपए का पैसा ग्रामीणों तक नहीं पहुंचा है। ग्रामीणों का कहना है कि ये राशि केवल कागजों में ही दिखाई देती है और समिति के पास एक भी रुपया नहीं आया। उन्होंने इस संबंध में जन सुनवाई से ज्ञापन दिया और सभी संबंधित सरकारी विभागों में आवेदन जमा किए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये मंदिर का मामला है, श्री राम मंदिर का, जो कि देवलीमान जागीर राम मंदिर के नाम से धर्म विभाग से राशि स्वीकृत हुई थी। वो राशि हमें पता ही नहीं चला, राशि कहाँ गई, मिली भी नहीं हमें। और हमने मंदिर चंदा उगाकर निर्माण कार्य कर दी गया 2022 में और राशि 2024 में निकली। हमारे तक राशि पहुंची नहीं। अच्छा, किसने निकाली ये राशि? ये राशि ठेकेदार की मिलीभगत से और अन्य गांव के लोगों से, इंजीनियर और ठेकेदार और एसडीओ। इसी सूचना को लेकर आपने प्रशासन को अवगत कराया? एक महीने से 2 महीने से अवगत करा रहा है। राजगढ़ जा रहा है, हर मंगलवार जा रहा है। आपको कुछ ना कुछ आश्वासन तो दिया होगा? यह था, यहाँ आ भी गए एसडीओपी के 8 दिन के अंदर में जांच करके निराकरण। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।